आज की बड़ी खबर, राजा भैया को फिर मंत्री बना दिया गया मुलायम सिंह यादव की सरकार में, माफ कीजिएगा अखिलेश यादव की सरकार में, लेकिन पार्टी मुलायम सिंह यादव की है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यशवंत सिंह साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ नदीम जावेद साहब हैं। यशवंत जी, ऐसी क्या मजबूरी थी? आप जरा उधर पूछ लीजिए पहले। आप जवाब ना देंगे? देंगे, थोड़ा सुन लें क्या उधर का आरोप है। नदीम साहब, पहले आपकी बात सुनना चाहते हैं यशवंत जी। नहीं, यशवंत भाई का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं। हम लोगों के बड़े भाई हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक किसी का बड़ा अच्छा शेर है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र की नहीं मालूम, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। 1989 से और अब तक लगभग 2 दशक की राजनीति है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे और खासतौर से समाजवादी पार्टी की राजनीति को आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हर जिले में समाजवादी पार्टी ने इस तरह के नेतृत्व को न केवल पैदा करने का काम किया बल्कि उसको इम्पावर करने का काम किया। आवश्यकता पड़ेगी तो एक एक जिले का नाम लेके भी मैं बात करूंगा कि किस जिले में कौन से लोग पैदा किए गए और किस तरह से उनको इम्पावर किया गया। आपकी पार्टी में नहीं है कोई? जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किसी सूरत से मैं आपके सवाल का भी मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। पहले पूरी बात सुन लीजिए। हर जिले में इंपावर करके बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने इस तरह के लोगों को ताकत देने का काम किया है और इनकी एक ही कोशिश है और वो कोशिश ये होती है कि इनके ऊपर, इस तरह के लोगों के ऊपर जाति का भी लबादा उड़ा दिया जाए ताकि ये कहा जाए कि ये इस जाति का सिंबल है और इस जाति को इस जाति का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से एक निर्दलीय को वापस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने सत्ता में लाने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, यही सवाल है यशवंत जी। बात हो रही है निर्दलीय राजा भैया बारे में जो परसेप्शन, जी ये यशवंत जी से जवाब एक ये निर्दलीय हैं राजा भैया, कोई जरूरत नहीं, आपको कोई सरकार तो जा नहीं रही थी, क्यों उनको फिर मंत्री बनाया गया? और दागियों को अपने साथ क्यों रखते हैं? किशोर जी, ये नदीम भाई जो बोल रहे थे, इन्होंने तो लोकतंत्र की पूरे देश में धज्जी उड़ाई थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था, लोगों की जुबान बंद कर दिया था। जयप्रकाश नारायण किसी दल के नहीं थे, निर्दलीय थे, जिन्होंने पूरे देश से कांग्रेस की हुकूमत का सफाया कर दिया था। राजा भैया तो आज संजोग से जयप्रकाश जी का जन्मदिन है। जयप्रकाश जी ने हमेशा कहा था कि जब आजादी पर खतरा आवे तो युवाओं को आगे बढ़ के अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। राजा भैया ऐसे नौजवान विधायक हैं जिन्होंने मायावती जैसी तानाशाही हुकूमत के खिलाफ पूरी जंग लड़ी और उन्होंने कहा कि भदरी और बेटी की एक एक ईंट बिक जाएगी लेकिन हम मायावती की तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। दूसरी बात, मेहरबानी है कि उन्होंने मायावती के खिलाफ जंग लड़ी। प्रदेश के जितने नामी गिरामी लोग थे, चाहे वो किसी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, सारे दल के लोगों के सामने घुटने टेक दिया। और हमारी समाजवादी पार्टी के राजा भैया एक विश्वसनीय साथी हैं, वो किसी जात बिरादरी के नेता नहीं है। नदीम भाई जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके से चुन के आते हैं, राजा भैया दलितों और पिछड़ों के बाहुल्य इलाके से चुन करके आते हैं और हर बार उनका रिकॉर्ड मत बढ़ा है। राजा भैया का सहयोग क्योंकि वो मायावती के सामने नहीं झुके, उनके ऊपर उन्होंने अगर मायावती जी के सामने घुटने नहीं टेके तो आपने घुटने टेक दिए उनके सामने। क्या आरोप लगाने के बाद इस्तीफा दिया है? हमने यह कहा अच्छे आदमी का स्वागत करना, घुटना टेकना हो तो विदेशी इशारे पर चलने वाले लोग जो आरोप लगाते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने राजा भैया को गुंडा और अपराधी बाहुबली कहा, उन्हें सीबीआई की जांच के बाद भी साफ हो गया 8 और क्रिमिनल केस चल रहे हैं। राजा भैया पर कोई आरोप नहीं है। 8 क्रिमिनल केस चल रहे था। जिस दिन गलत FIR के तहत आप लोग आरोप लगा रहे थे कि राजा भैया आरोपित हैं। केस तो इस देश में महात्मा गांधी पर भी चला है। नदीम साहब बुनियादी बात यह है, नारायण पर भी चला है। आप केस देखेंगे नदीम साहब का जवाब ले लेते हैं। नदीम साहब, वो कह रहे हैं केस तो महात्मा गांधी पर भी चल रहे थे, ये तुलना है।
देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का इससे बड़ा द्रौपदीकरण नहीं हो सकता और समाजवादी पार्टी का इससे बड़ा चरित्र जाहिर नहीं हो सकता कि जो लोग अपराधी हैं, न केवल राजा भैया की बात हो रही है, उसके बाद जितने जिले हैं पूर्वांचल के एक एक जिले में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो गिनाऊंगा, अतीक अहमद से लेकर रमाकांत यादव जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उमाकांत यादव, मुख्तार अंसारी, धनंजय, जितने माफिया पैदा हुए पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो समाजवादी पार्टी की राजनीति के चलते और समाजवादी पार्टी के विचारों के चलते पैदा हुए और उनका एक ही मकसद था, किसी सूरत से सत्ता पे हथियाना। राजा भैया अगर महात्मा गांधी जी के साथ राजा भैया का नाम अगर जयप्रकाश नारायण जी के साथ लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और राजनीति को नए सिरे से और नए परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। एक बात बहुत साफ है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हाशिए पे चली गई है और समाजवादी पार्टी न केवल हाशिए पे गई है, पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ है उसके बाद ये एक्सपोज हो गए हैं। 27 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, अखिलेश यादव जी ने खुद हाउस के अंदर स्वीकार किया है। इसलिए अब कोशिश ये हो रही है कि कुछ लोगों को जाति के आधार पर उनको आप बार आप जाति के आधार की बात कर रहे हैं। यशवंत जी, सवाल ये माना यह जाता है कि राजा भैया को आपने फिर मंत्री इसलिए बनाया क्योंकि ठाकुर समुदाय को, राजपूत समुदाय को, क्षत्रिय समुदाय को आप अपने साथ रखना चाहते हैं और नदीम साहब कह रहे हैं आप राजा भैया को राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखा रहे हैं। नहीं, हम राजा भैया को, समाजवादी पार्टी के लोग ये जानते हैं कि युवाओं को एक आदर्श के रूप में स्थापित ऐसे युवा नेता हैं जो किसी तानाशाही के सामने नहीं झुकते हैं। और नदीम भाई जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, जो घोटाले की पार्टी है, जो उनकी पार्टी की बात कर लेंगे, जो तानाशाही की पार्टी है, उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहे, अभी आपकी पार्टी की बात हो रही है। गांधी के विचारों का ही नाश कर दिया है, उससे हमें नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। हम तो निश्चित रूप से जयप्रकाश के आदर्शों पर चलने वाले हैं। हम तो लाल बहादुर शास्त्री ने जैसे इस्तीफा दिया था, राजा भैया ने केवल फर्जी एफआईआर पर और आपके मीडिया के लोगों के कहने के नाम पर इस्तीफा दिया और आज आप इन्हीं की पार्टी की सीबीआई है, उसने जांच करके कह दिया कि राजा भैया दोषी नहीं है। आज बहस राजा भैया पर है, रमाकांत उमाकांत पर नहीं है। नदीम साहब, नहीं, बात राजा भैया पे हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की राजनीति ही यह है कि अपराधियों को, दुराचारियों को, पापाचारियों को, अत्याचारियों को, व्यभिचारियों को ताकत देती है समाजवादी पार्टी। हर जिले के अंदर उनको ताकत देके बूथ पे कब्जा करने का काम करती है और कहीं ना कहीं उसी का यह नतीजा था कि 2007 के चुनाव में बुरी तरह से हारे थे। लेकिन मायावती जी ने इस तरह के काम किए कि मजबूरन सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा दिया। लेकिन एक बात बहुत साफ हो रही है और यह हो रही है कि समाजवादी पार्टी का वक्त आपका खत्म होता हुआ और समाजवादी वक्त आपका बहुत वक्त खत्म होता हुआ, लेकिन कांग्रेस पहचान है वो ये है कि अपराधियों के सहारे सत्ता पे कब्जा करो। इसलिए आपके भी राजस्थान सरकार में आपके भी मंत्री पर बलात्कार का आरोप लगा, लेकिन वो भी मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं उठा रहा हूं। लेकिन यशवंत जी, चरित्र जो समाजवादी पार्टी का दिख रहा है उससे आप बच सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं थी, क्या मजबूरी आन पड़ी? हम अच्छे आदमी का स्वागत करेंगे। गांधी और बुद्ध को पूरी दुनिया ने माना है, लोकतंत्र का पूरी दुनिया ने स्वागत किया है। एक कांग्रेस पार्टी, सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी मिलकर के इनकी नजर लोकतंत्र पर इतनी गाढ़ी बैठ गई है कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। अच्छे लोगों के ऊपर आरोप लगाना। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, बुद्ध तक का आपने नाम ले लिया राजा भैया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।